नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं बात करूंगी सतलज जल विद्युत निगम, जो कि एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। वहां पे 80 फील्ड इंजीनियर या फील्ड ऑफिसर की पोजीशंस आई हैं। उसके बारे में एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 10th ऑफ जनवरी 11:59, मतलब रात को 12 बजे से पहले पहले 10 जनवरी तक अप्लाई करना है। So let me talk about the 80 field engineer or field officer positions at the Satluj Jal Vidyut Nigam, which is a government of India enterprise, and there are 80 positions, and last date for applications is 10th of January at 11:59 p.m. So let's look at the advertisement in detail. I'm sorry about the background noise. Satluj Jal Vidyut Nigam Limited, a mini Ratna Category 1 and Schedule A CPSE under administrative control of Ministry of Power, Government of India, was incorporated on May 28, 1988 as a joint venture of Government of India and the Government of Himachal Pradesh. Beginning with a single project and single state operation, the company has a total portfolio of 45,000 megawatt and commissioned 7 projects totaling 2,091.51 megawatt of installed capacity, which includes company's largest 1,500 megawatt Nathapa Jhakri hydro power station. तो ये कंपनी की डिटेल हो गई। Tentative vacancies and educational qualifications. The engagement shall be purely temporary and on contract basis for an initial period of 3 years. The contract period can be further extended for 2 years, depending upon work requirement and performance of the individual. The engagement will not entitle him or her to claim any regular employment with Satluj Jal Vidyut Nigam or any relaxation in case of any requirement for any position. तो पोजीशन टेम्पररी है 2 साल 3 साल के लिए, और उसको 2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं वो। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस के लिए और आगे जॉब के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत यूजफुल होगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। डिसिप्लिन देख लेते हैं। सिविल है, फील्ड इंजीनियर की पोजीशन है, 25 वैकेंसीज है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। सिमिलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फील्ड इंजीनियर की पोजीशन है, 15 वैकेंसीज, फुल टाइम डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, 25 वैकेंसीज है, फुल टाइम डिग्री इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इन्वायरमेंट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, फील्ड इंजीनियर की पोजीशन है, टेंटेटिव वैकेंसीज है 3, फुल टाइम रेगुलर 3 वैकेंसीज, फुल टाइम रेगुलर बीटेक और बीई इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और 2 years फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल साइंसेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। F&A फील्ड ऑफिसर है, 6 पोजीशंस, CA और ICWA-CMA और 2 years full-time MBA with specialization in finance. HR है, ह्यूमन रिसोर्स है, फील्ड ऑफिसर की पोजीशन है, 6 वैकेंसीज, ग्रेजुएट विद 2 years full-time MBA और पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल और HR। एज लिमिट है 30 years और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। फील्ड इंजीनियर या ऑफिसर की पोजीशन होगी की सैलरी होगी 60,000 पर मंथ टोटल। कुछ प्रोजेक्ट्स में जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड होंगे उसमें सैलरी ज्यादा होगी। सो प्रोजेक्ट लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एक्सेप्ट ईटानगर एंड एरियाज विद इन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम ईटानगर, सैलरी विल बी 100% ऑफ एडिशनल रेम्यूनरेशन। एडिशनल सैलरी विल बी 100% ऑफ फिक्स रेम्यूनरेशन। मतलब अगर ईटानगर के अलावा आप ईटानगर के 50 किलोमीटर के रेंज में हैं, दोगुनी सैलरी। ईटानगर के 50 किलोमीटर के रेंज में है और चेनाब बेसिन में है, तो 50% ज्यादा मिलेगा, 1.5 गुनी सैलरी। या जंगी, थोपन, पवारी एचईपी एंड देवसरी एचईपी में है तो 25% एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। तो लोकेशन के हिसाब से सैलरी वेरी करेगी। फॉर जहांगीर, थोपन, पवारी, additional remuneration shall be payable only for postings at project site and not at district headquarters. अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में है तो एडिशनल सैलरी नहीं मिलेगी, प्रोजेक्ट साइट पे है तो एडिशनल सैलरी मिलेगी, क्योंकि वो सब साइट पे लोकेशन पे रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे हैं। इसके अलावा और अदर बेनिफिट्स हैं। I'll give the link in the description box. Please do go through the detailed advertisement. Reservation किस किस बेसिस पे हैं? Please go to the link in the description box and please go through all these reservation details. Okay. Identified disabilities क्या है? Please go through the details. I'll give the link in the description box about all of that and age relaxation. Selection process क्या होगा? इसको ध्यान से देख लीजिए. The selection process consists of computer-based test or written followed by a group discussion and personal interview. तो 3 राउंड्स होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन एग्जाम होगा, फिर जीडी ग्रुप डिस्कशन और फिर पर्सनल इंटरव्यू। मैंने भी खुद भी एग्जाम दिया हुआ है ये और क्लियर भी किया था ग्रुप डिस्कशन और रिटन। तो और ग्रुप डिस्कशन
Marks obtained in computer-based test or written test shall carry weightage of 75%. Group discussion weightage will carry 10% and personal interview shall carry weightage of 15%. The candidate will have to choose from the following test centers: New Delhi, Chandigarh, Dehradun, Shimla, Mandi, Bilaspur, Kullu, Kangra, Hamirpur और सोलन। तो मैक्सिमम वेटेज रिटन इंटरव्यू का होगा जो कि 75% होगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन का 10% वेटेज होगा और 15% वेटेज होगा मार्क्स में इंटरव्यू का। और इतने सारे टेस्ट सेंटर्स हैं, आप किसी को भी रिटन टेस्ट के लिए चुन सकते हैं। Candidates shall be required to choose any 2 test centers as preference 1 and preference 2 test centers, and no change in any circumstances will be considered subsequently. और आप preference 1 और preference 2 की आपका favorite test center ये होगा और second favorite क्या होगा बताना है। However, Satluj Jal Vidyut Nigam reserves the right to add or delete any test center and allocate any test center to the candidates. लेकिन फाइनल कॉल, फाइनल से सतलज जल विद्युत निगम का ही होगा कि वो अपने हिसाब से आपको टेस्ट सेंटर्स असाइन कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी एक टेस्ट सेंटर पर कैंडिडेट्स ने, बहुत कम कैंडिडेट्स ने वो टेस्ट सेंटर चूज किया होता है, तो सरकार को लगता है कि बेकार है वो टेस्ट सेंटर चलाना, तो सरकार उस टेस्ट सेंटर को कैंसिल कर देती है और दूसरा टेस्ट सेंटर असाइन करती है जो सबसे पास वाला होता है कैंडिडेट्स के लिए। ऐसा भी होता है, पर होपफुली ऐसा नहीं होगा। Computer based test, the test will be in 2 parts. Part 1 will consist of 120 multiple choice questions of the relevant discipline, and part 2 will consist 30 multiple choice questions on executive aptitude. Generally executive aptitude जो होता है वो एक प्रीलिम्स की तरह होता है, जिसमें कि कुछ जनरल साइंसेस के, जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पार्ट 1 जो होगा तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा ही। minimum qualifying marks in computer based test shall be 40% for the scheduled caste, scheduled tribe people with benchmark disability and candidates, and 50% for others. और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 40% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, और बाकी लोगों के लिए 50% आपको क्वालिफाई, 50% मार्क्स कम से कम लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद फिर वो लोग मेरिट लिस्ट तो बनाएंगे ही। प्लेसमेंट, the engaged candidates can be placed anywhere in India or abroad in any of the functions at projects, stations or offices of Satluj Jal Vidyut Nigam. तो इंडिया या अब्रॉड में भी अगर सतलज जल विद्युत निगम के कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो वहां भी आपका प्लेसमेंट हो सकता है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जनरल कंडीशंस क्या है अप्लाई करने के लिए, ये भी आप देख लीजिएगा। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो थ्रू इट। Then comes how to apply. Eligible interested candidates would be required to apply online by visiting the Satluj Jal Vidyut Nigam website. I'll give the link in the description box too for this website. No other means or modes of application shall be accepted. Before registering their applications on the website, the candidate should possess the following. Again, I'll give the link in the description box. Please go through all of these details before you apply. Important dates क्या है? Commencement for online registration 21 दिसंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू है, तो जल्दी अप्लाई कीजिए, और लास्ट डेट है 10 जनवरी। आई होप जो आज हमने डिस्कस किया इस एप्लीकेशन के बारे में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका मिलेगा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। ऑल द बेस्ट, आप सभी जरूर अप्लाई करें। और अभी तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर रेगुलर जॉब अपडेट्स, फ्री लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।